देखिए आज हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, जहाँ पे बहुत बच्चों को थोड़ा डाउट होता है, इवन मुझे भी है। तो मैंने जैसे जैसे अपना डाउट क्लियर किया तो मैं प्रयास करता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। देखिए, सबसे पहला बात तो हम लोग को ये समझना होगा। जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एंड नॉट टॉप ऑफ द टावर। हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, वो एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, नहीं कि टावर। सो हम लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे कि इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन और इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे सेम हो सकता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। एंड तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो हमेशा सेम ही होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आप हैं और आपके पिताजी हैं। तो आप और आपके पिताजी अगर सन की तरफ देखेंगे, सूर्य की तरफ देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको और आपके पिताजी को अपने गले को उतना ही उठाना पड़ेगा उस सूरज को देखने के लिए। तो इसलिए ये हम लोग को समझना होगा कि इसलिए ये जो एक कारण, या देखिए कारण तो बहुत है, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, ये हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर नहीं है। ये एक्चुअली में एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है। और सन का एंगल ऑफ एलिवेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपको मन है, वो सेम ही रहता है किसी भी दो आदमियों के लिए। और एक पॉइंट है यहाँ पे कि जब और नॉर्मली जो मैथ्स में सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूर में नहीं होते। जैसे कि जब ऑब्जेक्ट्स दूर में होते हैं, जैसे कि एक है आपका मान लीजिए पाकिस्तान में और एक है भारत में। तो उस उस सिनेरियो में क्या होता है कि मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया के दो टावर हम बात कर रहे हैं उनके बारे में। तो ये जो एंगल होगा ना, तब वो सही नहीं होगा। तब वो जो एंगल होगा, तब उसमें डेविएशन आएगा। आपको पता चलेगा कि ये 40 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, इसके लिए 40 डिग्री है। या छोटा डिफरेंस एक्चुअली क्रिएट होगा जब हम लोग दूर कर देंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन मैथ्स में अभी जब 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 तक क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया जाता, हम लोग हमेशा यही एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना ऑफ द सन, वो हमेशा क्लोज ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला बात, अब क्लोज ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा कि तो क्योंकि क्लोज ऑब्जेक्ट्स है, तो इस वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो एक ही समय पे सेम ही रहेगा फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये जो शैडो है, जो शैडो का जब हम लोग बात करते हैं, उससे बेहतर है कि हम लोग आदमी का एज्यूम कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे। फिर से हम लोग एंगल बना सकते हैं इस सन के साथ, और फिर से हमको पता चलेगा कि ये तो सेम ही है, थोड़ा भी डिफरेंसेस नहीं होगा। होने से भी पॉइंट 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 जीरो 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 करके कुछ होगा। तो इतना छोटा सा डिफरेंस होने के कारण जो ये होगा एंगल थीटा जो होगा यहाँ पे, वो सेम ही होगा, हमेशा सेम होगा। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट भी है कि वी ऑल सी सन विथ सेम एंगल एट ए गिवन टाइम ऑफ डे। जैसा कि मैंने बोला कि आप अपने पिताजी के साथ या अपने दोस्त के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है। तो कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो एक समय पे होगा ना, वो हमेशा इक्वल होगा। ये पहला बात। दूसरा बात भी हो गया। और हाँ, ये जो सन है ना, ये सन ने एक्चुअली यहाँ इस पूरे एरिया में क्योंकि ये बड़े से टावर के वजह से सन रेज नहीं आ पा रहा है, इसलिए शैडो फॉर्म हुआ। तो ये थोड़ा सा साइंस का कॉन्सेप्ट भी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि शैडो कैसे फॉर्म होता है। जब एक ऑपेक ऑब्जेक्ट लाइट रेज को ब्लॉक करता है तो शैडो फॉर्म हो जाता है। तो यानी कि इस पूरे अंदर में जो एरिया है ना, इस लाइन के अंदर में जितना भी एरिया है, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं इसके बारे में अभी बात करूँगा। तो ये जो लाइन है ना इस कंप्लीट लाइन के अंदर में एक भी लाइट रेज आ नहीं रहा। क्योंकि लाइट रेज आ नहीं रहा, इसी वजह से शैडो फॉर्म हुआ है। सेम इसी के साथ भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो रे है ना, ये रे एक्चुअली वो पहला रे है जो कि आ पा रहा है। मतलब जैसे कि शैडो फॉर्म हो गया, तो इधर में तो रेस तो जाएगा ना। तो रेस जो जाएगा वो रेस में से एक रेस ये है।
अब ये जो रे जो आया है सन से, ये जो एंगल बनाएगा शेडो के साथ, वो तो हमेशा सेम रहेगा, सेम उसी इसी जैसा। समझने का प्रयास कीजिए आप, और आप समझ जाएंगे कि ये सन, ये जो लाइन है ना, ये हम लोग ऐसे नहीं खींचा, ये एक्चुअली सन सन का रे है, सन का रे है ये। और इस सन का रे के साथ हमने शैडो का एंगल बनाया है, और वो हमेशा सेम ही रहेगा। आप इवन एक आदमी का एज्यूम कर सकते हैं कि सन का रे है, यहाँ पे आएगा, उसके आंखों में गिरेगा, तो जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो आप जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर है, आप उसको कर सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने अगर किया हुआ है तो आप समझ पाएंगे कि ये जो है, यहाँ पर जो आदमी होगा, फिर से जो एंगल बनाएगा वो आदमी, जब वो लाइट रेज गिरेगा उसके आंखों में, फिर से लाइन ऑफ साइट होगा, वहाँ से जो एंगल बनेगा इस सन तक, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये इक्वल होगा, आपको पता है ही। तो ये एक तो इसी वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हम लोग उसको कंसीडर भी करते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो भी समझ लिया होगा आपने, ऑफ द सन। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन नॉर्मली तो बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन सन के साथ कुछ बच्चों को थोड़ा दिकदारी का सामना करना पड़ता है। और हाँ, बस इतना ही, बस थोड़ा साइंस का कंसेप्ट था, थोड़ा मैथ्स का एक बहुत लिटिल कंसेप्ट था। और ये हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट्स पास में होते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स दूर में होगा तो कुछ डिग्रीज का डिफरेंस आएगा, जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री हो गया यहाँ पे, यहाँ 35 है तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ 45 है तो 30 हो गया यहाँ पे। तो वो विद डिस्टेंस ये चेंज होते रहता है, और ये सब होने का कारण ये है ना, चेंज जो होते रहता है एंगल ऑफ एलिवेशन विद पीपल, इसका कारण है, एक तो पहला बात कहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और दूसरा बात जो अर्थ है वो हमारा गोल है। इस वजह से हम लोग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वो चेंज होता भी है। तो यही कारण था एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों इक्वल होता है। आप एक बार अगर एक बार सोचेंगे, प्रयास करेंगे, तो आसानी से आप इस को समझ पाएंगे। बस धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।